एक में हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार ज़ाकी साहब, मेरा नाम है राजेश्वर। मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अज़ीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ। तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है। क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ। ये धर्म को किसने बनाया, और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरा 13 आयत नंबर 7, और सूरह राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या?
जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद, मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब ही इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे। 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं, ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है, तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। नहीं, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है?
एक ही है, बिल्कुल से एक पावर को मानते, बिल्कुल यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल। एक खुदा को मानते, बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते। बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो क्योंकि वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी चलते कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, मुझे डर है, मेरे मैं कोई वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ। आपने कहा मैं मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है, गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें और शेयर भी करें। 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। क्वेश्चन। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं। दोस्तों दूसरा सवाल देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो नए दोस्त हमारे लाइव में आए हुए हैं उसको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। और इस स्ट्रीम को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिले। और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैर मुस्लिम तक अपना दीन पहुँचाए। तो आपसे गुजारिश है कि आप स्ट्रीम को लाइक करें और कमेंट भी करें। आपका जो भी सवाल हो मैं उसका जवाब इंशाल्लाह आपको दूंगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिमोंतो हेम्ब्रोम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ।
आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ एकदम। अपने जहन से, हाँ। खुले दिमाग से? हाँ। क्योंकि हमारे मजहब में, इस्लाम में, किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश हैं कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे? ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और मैं सर एक रिक्वेस्ट है मेरा, जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाअल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी बम्बई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेज़ी चैनल शुरू किया था, पीस टीवी, और तकरीबन 3 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 महीने पहले पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कि इस नाचीज को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी ज़रूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी ज़रूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें ज़रिया बनाए, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ही काफ़े। अल्लाह को पीस टीवी की भी ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की ज़रूरत है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार हैं फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो थोड़ी बहुत जिहाद है, जिहाद, लोग के कान खड़े हो जाते तो जिहाद कर रहे, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किलात को हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, इस डॉक्टर जाकिर नायक ने इस आदमी को मुसलमान करवाया और कुरान मजीद भी इसको दे रहा है। दोस्तों, हम सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम अपना इस्लाम गैर मुसलमानों तक पहुँचाएँ।
तो आप इसको शेयर करें या लाइक करें या कमेंट करें, आपका ये फ़र्ज़ इंशाल्लाह अदा हो जाएगा इस आपके एक लाइक से, एक शेयर से। तो डॉक्टर जाकिर नाइक आगे बोलेंगे भी इंशाल्लाह कि आपको फिर समझ आएगा कि हम हर मुसलमान पर हमें फ़र्ज़ है। तो मैं जाकिर नाइक को वापस स्टार्ट करता हूँ। जाकिर नाइक के लिए लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो। जी माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहें कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम अलैकुम डॉक्टर जाकिर। मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं हैं? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं है या भगवान नहीं है? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं उसी के रास्ते पर को पाने के लिए तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का 2 सवाल है। क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। दोस्तों आप मुझे बताएं कि मेरा वॉइस सही है और डॉक्टर जाकिर नाइक का वॉइस सही आ रहा है आपके पास? तो अगर क्वालिटी ख़राब है, वॉइस सही है, आप मुझे बताएं, मैं इधर सेट कर लूँगा इसको। आपको आपके पास खाली कमेंट में आप लिख ले, ओके लिख ले, मैं इंशाल्लाह छोड़ दूँगा उसको। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके ज़रा भी करीब नहीं हैं। थैंक्स ब्रो आपके कमेंट का, कि आपने बोला कि सही है। ना यहाँ कोई उनके करीब है। वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और सबसे अजीम पैगंबर है। आपका दूसरा सवाल कि अगर मैं उनका अपमान करूंगा तो क्या गलत है, क्या सही है? नहीं, उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए। उन्हीं इसका के एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूँ वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूँ, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूँ, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूँ, जो मैं पैसे पूरे कमा। भगवान के लिए कहना चाहता हूँ। भाई साहब आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए, सॉरी। आप सवाल के बीच में कर रहे, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूँ। एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना? आप लोग के ध्यान में ऐसा बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म हो गया तो आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही, जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूँ, जो पैसा कमाता हूँ फिर इस्लाम के काम में लगाता हूँ, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। मैं कह चुका हूँ कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपए चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे में गरीब में बांटता हूँ, क्या आप खुश होंगे? खुश होंगे क्या? हाँ कि नहीं? अगर वो मेरे लिए यूज करेगा मेरे तो... आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए आप तो खुश नहीं। रहेंगे? नहीं। क्यों? तो आपके साथ दूसरे की चोरी कर सकते फिर। इसीलिए सही काम के लिए। भाई आप एक सलेमान भाई, मैंने आपके कमेंट के लिए जाकिर नाइक को रोक दिया है। जी मैं मानता हूँ आप जाकिर नाइक के पेन हैं और आप को इंशाल्लाह मैं तसल्ली से फिर आपको जवाब दूंगा, क्योंकि जाकिर नाइक को स्टार्ट करता हूँ। मेरे बोलने से अच्छा है कि जाकिर नाइक को आप सुने। जाकिर नाइक के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सही राह होना चाहिए, गलत राह नहीं। तो अगर आप कहते मैं इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा और इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं खुदा को, ना तुम्हारी ना मेरी। अल्लाह काफी है। अगर आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे और चोरी का पैसा गरीबों में बांटेंगे, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। ये गलत काम करके कमाना गलत है। इंसान ठीक है भाई, आपने बोला कि मेरे कमेंट का जवाब दें, तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। बेशक आपकी बात 100% सही है, 100% जो आप बोल रहे हैं वो सारे सही है। जी आप बोले, जी आप बोले, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ जाकिर नाइक को, मैं साथ में आपको जवाब भी देता रहूँगा इंशाल्लाह।
आप जाकिर नायक को भी सुने। के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। जी माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, उसे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है, मुस्लिम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ है मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? दैट्स द कंफ्यूज। जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो, ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे, ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, अब उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है? कुरान मजीद में मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह। इस जाकिर नायक के इस कलमे के बाद जो जाकिर नायक की औरत को पढ़ा रहा है, तो इसके बाद मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसुर। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद है और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा,
भाई आपने वेटिंग का बोला है, ठीक है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। जो आपने बोला है कि आप इस कौन सा था वो चैनल, मैंने उस चैनल को देख लिया है, फिर मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। जो उसने किया है ठेठ ठेठ उसकी धुलाई करूंगा इंशाल्लाह वीडियो में उसके। अगर वो गलत था, अगर वो इस्लाम पर सही चल रहा था तो इंशाल्लाह फिर तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है या इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है। मैं उसकी वीडियोस को देखूंगा इंशाल्लाह और फिर वीडियो इंशाल्लाह लाऊंगा इस चैनल पर। और एक भाई ने बोला हाय आप कैसे हैं? आफ्ताब भाई, आफ्ताब अली। तो जाकिर नायक का ये सवाल स्टार्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके बाद फिर मिलेंगे। आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा जो भी कमेंट हो आपका। माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो आएँ डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान का तर्जुमा लें। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो हवास में? हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलहु। व रसूलहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी माइक नंबर 1 में से भाई सवाल करें। जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं माशाअल्लाह, पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ़हमुल कुरान होता है 30 दिन का और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज़ विंग के स्टॉल पे जा सकती है
और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें, तकरीबन 600 के करीब व्यूज़ हो गए, लेकिन कोई लाइक बहुत कम है। आप लाइक करें जाकिर नाइक के लिए, अपने लिए करें, आप लाइक करें यार। साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे। और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नज़र आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है। मैं दोस्तों इस सवाल को सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस स्ट्रीम को लाइक करें ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले, और इस तरह के और भी मुसलमान भाई आए या हिंदू भाई आए कि इस जाकिर नाइक के इस स्पीच को देखने के बाद वो भी मुसलमान हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। हम सारे मुसलमानों को लाइक एंड शेयर
दबा देना चाहिए यार, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नेरुल से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है। वालेकुम अस्सलाम मकबूल मीर भाई, आपने इतना खूबसूरत सलाम लिखा है, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच को रोक के आपको वालेकुम अस्सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। तो जाकिर नाइक को वापस स्टार्ट करता हूँ। शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है, आप मुशरिक जैसा मरेंगे। शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं। आप नोट कीजिए
जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया जी। माइक नंबर 3 में जो भाई वो सवाल करें। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। दोस्तों इस सवाल को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट किए, एक भाई ने सवाल जवाब किया है। मैं सबको आपको मकबूल मीर, शुक्रिया भाई मेरे सलाम का जवाब देना। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं यार, आपने सवाल किया है तो इंशाल्लाह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको। भाई इस तरह है कि आप स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करें, ताकि देखो इसमें है बहुत से हिंदू लोग भी देख रहे हैं, तो इस तरह हिंदुओं को अगर ये आपके लाइक की वजह से हिंदुओं के पास ये लाइव स्ट्रीम चली जाए तो आपको भी इसमें सवाब मिलेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सवाब, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि सवाब मिले और सवाब भी मिले। और तो स्टार्ट करते हैं जाकिर नाइक को। अभी मैं क्या बोल, फिर इंशाल्लाह जाकिर नाइक के सवाल जवाब ख़त्म होने के बाद फिर तसल्ली से हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी ज़बान पे आपको महारत है,
हिंदी ज़बान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी ज़बान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते हो तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेगा इंशाअल्लाह। जी, माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर जाकिर नायक ने इस आदमी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें। तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। माशाल्लाह, ये औरत भी मुसलमान होना चाहती है। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब हिंदू मजहब? नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं। हाँ। और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ले सही, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते? हाँ माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने कलमा कहना चाहती हूँ, आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। माशाल्लाह, इस औरत को भी मुसलमान करवा दिया डॉक्टर जाकिर नायक ने। और सर मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई इंशाल्लाह। और मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूँ, ये इतनी अच्छा ही देख सकूँ। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रहा हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से मैं तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने को असर साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरख्वास्त है कि ऐसा शो शोलापुर में भी हो। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आप क्यों करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुंचाए। यहाँ माशाअल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशाअल्लाह इंसानों का। इसमें तकरीबन 20 से 25% गैर मुसलमान हैं। वालेकुम अस्सलाम अरमान कुरैशी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब मुसलमान का फ़र्ज़ है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में हैं, जो भी आपकी हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुंचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। माइक नंबर 5 से खातून सवाल कर सकती हैं। Hello sir, Palak Lalka from Harvard. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and
I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like when we do idol worship, it's when we see, we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि